मैं चंद्र प्रकाश गोविल। हेलो हेलो, कुड यू हियर? यस, मैं चंद्र प्रकाश गोविल। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ही नया हूँ एक तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि 2017 से ही मैंने वाला काम स्टार्ट करा है। मेरी जर्नी तो 2005 में एक छोटी सी नौकरी, मतलब घर बैठे हुए थे तो लगा कि चलो एक नौकरी कर लेते हैं, कुछ पैसे आएंगे। मगर शुरू से मेरा इंक्लिनेशन था टैक्सेशन की तरफ, कि हाउ आई कैन सर्व द क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स विद देयर टैक्स इश्यूज़। तो मुझे लगा कि टैक्स में एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसे मुझे करना चाहिए और जिसमें सही में लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो 2005 में मैंने एक नौकरी करी। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, ये मेरी राइट प्लेस नहीं है, मेरे को कुछ करना है टैक्स से रिलेटेड। तो कहते हैं ना कि अगर कुछ दिल में इच्छा हो तो ऊपर वाला भी सुनता है, जैसे आज भी कुछ कह रहे थे, अगर शिद्दत से सोचो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक स्कीम निकाली जिसे हम लोग आज के डेट में टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के नाम से जानते हैं। उसमें लोगों को असिस्ट करते हैं कि हाउ टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो वो एक बहुत टफ स्कीम निकाली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इसमें ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्स 5000 कैंडिडेट उनको सिलेक्ट करने थे। तो उसमें मैं आया, इनरोल कर आया। उसमें इनरोल के बाद उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही टफ था। सबसे पहले उनको मेरिट बेसिस पे, बीकॉम के बेसिस पे उन्होंने सिलेक्शन, मतलब से 5 लाख आए, तो उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज उन्होंने हटाई। उसके बाद फिर उन्होंने एक ट्रेनिंग करी जो कि मेरी इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रैक्टिकल सेशन रखा और फिर एग्ज़ाम हुआ। तो ऑल ओवर इंडिया टोटल 5000 कैंडिडेट्स उन्होंने सिलेक्ट करे, जिसमें से एक मैं भी हूँ। थैंकफुली मेरे अपने पसंद का काम मेरे को मिल गया। फ्रॉम 2007 आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ इनकम टैक्स कंसल्टेंट। अब जब इनकम टैक्स कंसल्टेंट हैं तो फिर लोग तो अपना भी जुड़ेंगे मेरे साथ। लकीली हम लोगों का ऐड पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप इनकम टैक्स की साइट पे आज भी जाके देखोगे तो मेरा नाम और नंबर वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्लाइंट मुझे वहाँ से अपना आप ही ऑटो मोड पे मिल जाते थे। उसके बाद मैंने अपने टैक्सेशन का काम चालू करा। मुझे टैक्सेशन गवर्नमेंट ने क्या करा कि हम लोगों को एक बुकिश नॉलेज दे के फील्ड पे छोड़ दिया। नाउ यू टैकल ऑल योर ओन, कैसे आपको क्लाइंट बनाने हैं, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज करनी है, क्या करना है। मैंने अपनी एक सीए के अंडर में, एक वकील के अंडर में थोड़ी सी 5-6 महीने की ट्रेनिंग करी, प्रैक्टिकल नॉलेज ली उनसे, कैसे क्या करना है, कैसे रिटर्न्स फाइलिंग होती है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद मैंने फुल फ्लैश काम 2007 से अपना इनकम टैक्स कंसल्टेंट के रूप में चालू करा। मज़े की बात ये देखिए, इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने फीस भी एक फिक्स कर रखी थी। यू कैन नॉट टेक मोर देन 250 रुपीज़ फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर फाइलिंग द रिटर्न। अब 250 रुपये में क्या हो रहा है, एक किसी का रिटर्न फाइल करेंगे, 250 रुपये में तो घर नहीं चलने वाला। मैं लगा रहा और उन 5000 जो कैंडिडेट्स हुए थे उसमें से आधे तो छोड़ के भाग गए। कहते थे यार 250 रुपये में तो कुछ नहीं होगा, हम क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं। और इसमें मज़े की बात एक और, क्लाइंट आपके यहाँ नहीं आएगा, आप क्लाइंट के घर जाकर रिटर्न फाइल करोगे और 250 रुपये लोगे। तो इसमें तो मतलब कॉस्ट भी नहीं निकलनी होती है, कुछ आपके पेट्रोल का खर्चा ही उससे कहीं ज़्यादा आएगा। मगर मैंने कहा ये मेरी पसंद का काम है, आई विल कंटिन्यू। तो 2007 में मुझे याद है मेरा फर्स्ट ईयर था इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। शायद मुश्किल से 20 या 25 क्लाइंट जुड़े होंगे, क्योंकि आई वॉज न्यू टू दिस कंसल्टेंसी। लोग डॉक्टर और वकील या कंसल्टेंट के पास जितना पुराना होता है तभी जाते, नए के पास कोई नहीं आता। तो मैं इधर आशियाना में रहता हूँ और वहाँ से लेकर मैं बाराबंकी तक, मेरे पास एलएमएल स्कूटर हुआ करता था, वहाँ से लेकर मैं बाराबंकी तक 250 रुपये के लिए अगर एक क्लाइंट कोई बुला रहा है मेरे को तो मैं जाता था। मैं कहता था कि नहीं यार, एक क्लाइंट है, क्या पता कल को वो रेफरेंसेस और जनरेट करे, और बहुत सारे क्लाइंट मिले हैं उससे। तो मैंने ऐसे जगह जगह जाके क्लाइंट्स बनाए और 2007 में बस शायद 20 या 25 ऑड नंबर्स ही मेरे क्लाइंट हुआ करते थे। मैंने कहा चलो देखते हैं, नौकरी तो छोड़ ही दी है, घर वाले निकाल देंगे अगर कुछ काम नहीं करेंगे, देखते हैं चलिए। उसके बाद 2008 में धीरे धीरे काम बढ़ा, 50-60 क्लाइंट्स हुए। 2009 में आते आते मेरे पास अप्रॉक्स 70-80 क्लाइंट्स हो गए थे। और जब क्लाइंट्स जुड़ते हैं तो वो कहते हैं भैया टैक्स प्लानिंग भी बताओ, आप अकेले रिटर्न फाइलिंग से काम नहीं होगा, आप कुछ ऐसा टूल बताओ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और हमारे 80C में या 80G में या 80D में कहाँ कहाँ हमारे बेनिफिट्स हों। उन्हें चालू करा मैंने बताना, आप PPF में डालो,
आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आप एलएसएस में डालो। वो कहते थे भैया आप करा दो। अब एक और दुविधा आ गई मेरे पास, अब ये कहाँ से काम चालू करा जाए। मैंने कहा चलो, तो उसमें मेरे आईप्रू के कुछ बंदे मेरे क्लाइंट बने थे जो मुझसे रिटर्न फाइल कराते थे। मुझे पता था आईप्रू मीन्स म्यूचुअल फंड, ये मैं जानता था। तो 2009 में मैं उनके पास गया, भैया कुछ आपको एलएसएस फंड्स कराने होंगे लोगों के, तो उनको तो घर बैठे मिल रहा है धंधा, वो तो बहुत खुश हुए। कहते हैं बिल्कुल भैया बिल्कुल आप दीजिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे क्लाइंट सर्विस चाहिए कि आप मेरे क्लाइंटों को सही से फंड्स देना। मुझे नहीं पता था एलएसएस में कितने फंड होते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि बहुत सारे फंड होते होंगे जो ईटीसी में क्वालिफाई करते होंगे। तो मैंने कहा 2009 में आप उनके पास गया और उन्होंने मुझे बताया हाँ भैया हम बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे, उनको अकाउंट स्टेटमेंट भी देंगे टाइम टू टाइम, आप चिंता मत करो। तो 2009 में मैंने एलएसएस में लोगों का थ्रू पर्टिकुलर आईप्रू के थ्रू मैंने लगवाना चालू करा। अब उसके बाद कहता है ना कि अगर सही से काम करो तो ऊपर वाला खुद ही रास्ते निकालता है। तो एक फरिश्ता जागा और कहता है भैया आप खुद ARN क्यों नहीं ले लेते हो। मैंने कहा ये क्या होता है। तो उसने मुझे थोड़ा सा ब्रीफिंग करी ARN के बारे में। मैंने कहा नहीं यार ये मेरे बस की नहीं है, मैं कोई चीज़ सेल नहीं करूँगा, आई एम कंसल्टेंट और मुझे अपने इसी फील्ड में आगे ग्रो करना है। तो वो कहता है कि नहीं भैया आप करो, आपका काम इससे बढ़ेगा, आपके पास क्लाइंट बेस है। तो मैंने कहा भैया मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे इनकम टैक्स का पता है, मुझे म्यूचुअल फंड का कुछ भी नहीं पता है। और हम लोगों में एक आदत है कंसल्टेंसी कोई सी भी हम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, भले ही वो गलत हो। इनकम टैक्स में सारे सेक्शन हमको नहीं रटे हैं, मगर क्लाइंट एकदम से कुछ पूछेगा तो हम बोलेंगे जरूर उसको, भले ही वो सेक्शन वो किताब में आके देखे यार ये तो गलत बताया है, मगर कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होता है। तो उसने कहा भैया एग्जाम तो, मैंने कहा नहीं फेल हो जाऊँगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला। 2010 में मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फेल हो गया, बहुत खुश हुआ। मैंने कहा जो मैंने बोला वह सही हुआ। फिर 2010 से लेके 2016 तक गॉड ग्रेस मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आ गए थे। लेट से शायद 400 या 500 मेरे पास क्लाइंट आ गए थे। उसके बाद मेरे को लगा यार ये तो मैं इतने सारी एलएसएस फंड आईप्रू को दे रहा हूँ, वाकई में मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो वो फरिश्ता फिर से आया मेरे पास 2016 में, कहता भैया अब तो ले लो यार। मैंने कहा लाओ भैया कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मैंने पढ़ाई करी और अब क्या मैं पास हो गया 2016 मई में। तो मैंने अपना काम चालू करा 2016 अगस्त से, क्योंकि जुलाई तक तो मैं बिजी था रिटर्न फाइलिंग में। अगस्त में मैंने 1-2 एलएसएस करा दिए और मैंने सोचा था कि केवल और केवल एलएसएस ही कराऊंगा, बाकी अपना इनकम टैक्स का काम करता रहूँगा। अब अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर कोई न्यू एंट्री है तो हम लोगों को इतना प्यार मिलता है कि सब कंपनी वाले आ जाएंगे, भैया ये वाला फंड बेचना है, ऐसे करना है और आपको इतना इसमें ये मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो मैंने भी फंड समझे लोगों से, मुझे लगा यार वाकई में इसमें बहुत अच्छा है ये काम। और 2017 ऑनवर्ड्स मैं फुल फ्लैश म्यूचुअल फंड्स बेचने लगा। तो मेरी जर्नी यही है, 2017 से अभी तक मैं यही म्यूचुअल फंड्स में बेच रहा हूँ। प्राइमरी मेरा फोकस आज की डेट में भी इनकम टैक्स है। मैं म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स नहीं बनाता हूँ, मैं इनकम टैक्स के बनाता हूँ। जब इनकम टैक्स के बनाता हूँ तो उनका पूरा बही खाता मेरे पास होता है कि किसके सेविंग में कितना पैसा पड़ा है, किसके एफडी में क्या पैसा पड़ा हुआ है, कौन 30% में आ रहा है, कौन 20% में आ रहा है। थोड़ा उन्हें डरा के धमका के उनसे चेक में ले लेता हूँ और म्यूचुअल फंड का काम चल रहा है। आपका AUM कितना है 2016 से अब तक? 55 के करीब है, 55 को।